हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है ये, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग। उसका थर्ड पार्ट है वीडियो का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसमें दो हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने अभी बताया आपको कि हमने एक स्टोरी पढ़ी थी पहले, सबसे फर्स्ट पार्ट में बेल्जियम और श्रीलंका की पावर शेयरिंग कैसे होता है। सेकंड पार्ट में हमने टोटल पढ़ाया कि किस ढंग से पावर शेयरिंग का जो रीज़न थे वो सारे पढ़े हमने। ठीक है, नेक्स्ट नाउ हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इज, अब इसमें अंदर हम द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन द पोजीशन ऑफ द नेशन ऑफ यूनाइटेड पॉलिटिकल पावर फॉर ए लॉन्ग टाइम। आइडिया जो था पावर शेयरिंग का, वो क्या लॉन्ग टाइम से एक आइडिया चला आ रहा है कि नहीं, जो पावर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। For a long time was believed that all powers of a government must rise in one person or a group। मतलब कि एक ही आदमी के पास या एक गवर्नमेंट के पास सत्ता रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोकेट पर एक ही जगह पर मिल जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर इज डिसाइड इन स्प्रेड, मतलब अगर पावर फैलती है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, कि इससे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। सो यहाँ हम कह सकते, so student, it was felt that if the power is is spread, it would not be possible that quick decision and then enforce them, कि ये हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे या जल्दी काम नहीं हो पाएगा। बट दीज नेशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, परंतु आज जो ये डेमोक्रेसी का इमरजेंस है वो चेंज हो चुका है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि जनता ही सभी पॉलिटिकल पावर्स की हिस्सेदार है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ, जनता ही चलाती है थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एक्सीड इन सोसाइटी, कि अलग अलग ग्रुप, अलग अलग व्यूज़ हैं, वो सब मिलके सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी को चलाते हैं। एवरीवन हैज़ ए वॉइस, हर एक के पास एक आवाज़ है। इन द शिपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है उनके लिए, देयरफॉर इट फॉलो दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या हमने वो लिया। मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इमर्ज अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, अलग अलग तरह से लिया गया। क्या कारण थी कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग को माना गया। सो यहाँ पर आता है, लेट अस लुक एट द सम मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट। कुछ अरेंजमेंट है जो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, जैसे 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के अंदर पावर शेयरिंग की गई है। लेट इस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, कि ये सेम लेवल पर जो सेम लेवल पर गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करते हैं, सच एज ए सेपरेशन एंश्योर द नन ऑफ ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, की किसी एक भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या एक भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो ज़्यादा अनलिमिटेड पावर का यूज़ ना करे। ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर ऑर्गन दूसरे पे क्या करता है, लिमिटेशंस रखता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग, यही एक पावर शेयरिंग का रिजल्ट होता है। अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पे कौन कैसे रखता है। देखो, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ पर आता है द पार्लियामेंट जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट के जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव में जो क्या अपॉइंट किए जाते हैं इस पार्लियामेंट उस एक्सेस पावर से। द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली सिमिलरली थ्रू आउट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव के द्वारा। दे कैन चेक द फंक्शंस एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और कानून बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यही होता है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम चलता रहता है और सारे ऑर्गन एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और काम करते हैं। फिर पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट ए डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे कैसे होती है, जैसे a general government for the entire country and government at the provisional or regional state।
देखो, एक तो होती है या तो पूरे देश की एक सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, दूसरी होती है एक रीजनल लेवल के ऊपर, उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो पूरी कंट्री को चलाती है उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर्स ऑफ इट अ सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट। हम इंडिया के अंदर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। The government at the provision or regional level are called by different names in different countries. In India, we call state government. जो regional level पे होती है उसे हम state government कहते हैं। The system is not allowed in all countries. There are many countries where there are no provision or state government. कई countries हैं जहाँ central government ही पूरा देश संभालती है। But in those countries like ours, हमारे यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट है। वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बहुत लेवल है गवर्नमेंट के। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट दे डिड इट बेल्जियम बट वॉज रिसीव्ड इन श्रीलंका। बेल्जियम ने ये अपनाया परंतु श्रीलंका ने इसे रिफ्यूज़ किया, इस सिस्टम को। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। ये हमारे देश में जो चल रहा है उसे फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज ए म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी हमने बांटा है लेवल्स पे, उसे हम म्यूनिसिपलिटी और पंचायत में बांट सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट। सो हम यहाँ पर हावर और ऊपर लेवल पे और नीचे के लेवल पे इसे बांट सकते हैं। सो 2 पॉइंट आपको समझ आया। थर्ड पॉइंट है पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब आपको पता है सोशल ग्रुप्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, सच एज द रिलीजियस ग्रुप होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम में बनाई गई कि लैंग्वेज के आधार पर बनाई गई इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year we studied the system of reserve constitution. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि in assembly and the parliament of our country that this type of arrangement it mean give space of the government and the administration of social groups. दबाव समूह क्या होता है, सोशल ग्रुप्स क्या होता है, अपनी सरकार बनाने के लिए उन पे दबाव, जो अपने काम निकालने के लिए, इसे कहते हैं हम जनता की आवाज़, वो अपना काम निकालने के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं। दे आर कॉल्ड सोशल ग्रुप्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो बी सीन एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग का काम तो है परंतु क्या है, अगर पॉलिसीज़ को लागू नहीं किया जा रहा वो अच्छी है तो क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंटर फॉर पावर। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज़। आपको पता है कोई भी सरकार जीतने के लिए 2 पार्टियों के बीच पावर चलती है और कौन सी जीतती है, सच जैसे कंपटीशन हो जाता है वो। सच कंपटीशन इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये कंपटीशन ये बताता है कि एक के हाथ में पावर नहीं रहती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when 2 or more parties from an alliances। कुछ लोग अलाइंसेस बना लेते हैं, कुछ एक पार्टी कोई दूसरी पार्टी के साथ। इफ़ देयर अलाइंसेस इज इलेक्टेड, यदि उनका अलाइंसेस जीत जाता है, दे फॉर्म ए कोलाइनेशन गवर्नमेंट। यदि किसी को भी मेजोरिटी पार्टी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, कोलाइनेशन गवर्नमेंट बनाते हैं गठबंधन करके। वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर। ये कैसे बनते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये अपना ग्रुप बना लेते हैं। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर। वो अपना गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग करते हैं थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग पावर। सो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका, इसका PDF मैं आपको MCQs का भेज दूँगी, उन्हें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।